एक तरफ डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में यह बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनका धर्म, ईमान सब सत्ता है, पैसा है। ये हिंदुओं की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। सब लोग इस पूरे जो उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी और चीजों के नाम पे, मतलब अभी सिर्फ एक राष्ट्रवाद ही नहीं, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाता है हिंदू धर्म। ये बोला जाता है हिंदू खतरे में है। मतलब एक राष्ट्रवाद में राष्ट्र के कितने खतरे हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए, इतना एंटी नेशनल है। ये बोला जाता है हिंदू धर्म ही खतरे में है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, मैं भी मानता हूँ हिंदू खतरे में है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वो खतरा मुसलमानों से नहीं है, वो खतरा बीजेपी से है। जब देश में रोजगार ही नहीं होगा तो ना मुसलमान को ना हिंदू को, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार कम होंगे और बोला जाएगा पकौड़ा बेचो, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही पकौड़े बेचेंगे। जब काला धन वापस नहीं आएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सबको प्रॉब्लम होगी।